ठीक है। कंडक्टिंग वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन करंट है, लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के ट्रैवल हुआ उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको मॉडिफाई किया गया, इसमें ये कंडक्शन करंट को ही था, म्यू जीरो आई था, उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म उन्होंने ऐड किया। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं यहां पे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए, द टाइम वेरिंग currents in the conducting wire produces a time varying magnetic field okay, and due to the electric field at the plates of the capacitor, there is a time varying electric field both the time varying electric field and magnetic field, both the time varying electric and magnetic field magnetic का field produces a new kind of wave called electromagnetic wave. Therefore, the current is flowing in between the plates, in between the plates in the form of
डिस्प्लेसमेंट करंट okay in the form of displacement current which is missing in the Ampere's सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ये एक पैराग्राफ है, एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमने लिखाया है। प्रोड्यूसेस ए न्यू काइंड ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर द करंट इज फ्लोइंग इन बिटवीन द प्लेट्स in the form of displacement current which is missing in the Ampere's circuital law. Okay, now the Ampere circuital law is modified by Maxwell. उन्होंने Ampere circuital law को modify कर दिया। Okay, now the Ampere circuital law is modified. Ampere circuital law is modified by Maxwell. Okay, as उन्होंने मॉडिफाई कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। म्यू नॉट आई था पहले, कंडक्शन करंट की बात था। उन्होंने कहा कि करंट दो तरह का होता है, एक कंडक्शन करंट, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कहीं कहीं वायर है तो ये करंट कंडक्शन फॉर्म में मूव करता है, अगर ये टाइम वेरिंग करंट है तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जाएगा। तो ये करंट को जाने के लिए कोई वायर वगैरह कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड the above equation is called okay, the above equation is called Ampere's Maxwell equation for electromagnetic waves। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इसको कहा जाता है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, क्योंकि ये म्यू नॉट आई एम्पियर का लॉ है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट ये मैक्सवेल का है, तो इसीलिए दोनों के नाम से इस इक्वेशन को दिया गया। इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं। उन्होंने मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी किया है। देखिए, जब हम ये कैपेसिटर की बात कहते हैं, उसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। You just note down it, आप लिख लीजिए, तब तक इसको मैं मिटा दूंगा। लिख लिए। जैसे इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई भी किया गया है।
इस कैपेसिटर के फॉर द कैपेसिटर वी कैन राइट कैपेसिटर के लिए हम फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिख सकते हैं। तो ई मतलब हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए। तो फाई का मतलब हो गया फाई विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाई हो गया, ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया फाई। फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये गॉस थ्योरम भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही कहता है। अगर क्योंकि टाइम वेरिंग है, अगर हम इसको डी फाई बाई डी टी लिखे, ठीक है, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग मतलब ये करंट हो जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। तब देखिए, तब मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आई डी। ये डी क्यू बाई डी टी को हम आई डी लिखे, वेयर आई डी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। सो दैट इंप्लाइज आई डी, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। तब ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। दिस आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब ये मैक्सवेल लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? आई डी के बदले एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी हम लिख देंगे, ठीक है। तब देखिए, नाउ एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिखिएगा, नाउ एम्पियर मैक्सवेल equation can be written as, ठीक है, B डॉट dl, ठीक है। तो B डॉट dl इज इक्वल टू ये म्यू नॉट IC प्लस ID था ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि B डॉट dl म्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ठीक है। ये हो गया एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। तो आईडी के बदले, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखेगा कोई, ठीक है, आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी फाई बाई डी टी। आज हमने एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किया और हमने डिस्प्लेसमेंट करंट क्या पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है हमने पढ़ा।